नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बलिया में पूर्वांचल में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में छात्र संघ ने गांधी जयंती पर बड़ा आंदोलन करने का किया ऐलान। साथ ही बताएंगे कि कैसे मोतिहारी में बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता हरि सहनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुगौली के छपवा में किया भव्य स्वागत और कैसे पलामू के तरहसी प्रखंड में मुख्य सड़क की स्थिति है बद से बदतर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जयप्रकाश नारायण की धरती से बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में छात्र संघ गांधी जयंती 2 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली जयप्रकाश नगर से बलिया गाजीपुर के रास्ते वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बीएचयू के गेट तक पदयात्रा करने की घोषणा की गई है। पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू के नेतृत्व में छात्र संघ के बहाली को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। ये पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी और 13 अक्टूबर तक चलेगी। कुल 12 दिनों के लिए ये पदयात्रा होगी। ये छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए पदयात्रा शुरू किया जा रहा है। वो भी 3 वर्ष से छात्र संघ चुनाव बंद है। ये आखिर क्या हो रहा है? शासन पर रोक है नहीं, सरकार कह रही है चुनाव कराया जाए, यूनिवर्सिटी भी लागू कर दे रही है, कॉलेज भी कह रहा है डेट या चुनाव कराए नहीं जा रहे हैं। ये सीधे सीधे इस मीमांसा को साफ करने के लिए बलिया का डीएम कार्यालय घेराव किया गया, छात्र कर्फ्यू लगाया गया, प्रदर्शन किया गया, डीएम आमरण अनशन छात्र नेता किए। उसके बाद भी डेट मिलने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया जा रहा है। कभी दीपावली का बहाना करके, कभी दशहरा का बहाना करके, कभी नगर पालिका का चुनाव का बहाना करके, हमेशा चुनाव को टाल करके समाप्त कर दिया जा रहा है। इसीलिए इस साल सारे वरिष्ठ छात्र नेताओं को, चाहे जहाँ भी हो, जिस दल में हो, उनको आह्वान किया गया है। उसी आह्वान के साथ आज प्रेस वार्ता में आंदोलन के पैदाई, छात्र आंदोलनों के पैदाइश ये ब्रजेश सिंह गार्ड पूर्व उपाध्यक्ष सतीश चंद्र काले, रणवीर सिंह सेंगर पूर्व उपाध्यक्ष केडी काले, ये सारे आंदोलनकारी जिनकी पहचान ही आंदोलन से है, शासन की देन है। इसलिए इनको इकट्ठा करके, सारे वरिष्ठों को इकट्ठा करके और वर्तमान इस समय छात्र नेता है उनको जोड़ करके पदयात्रा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण के जो छात्रों के लेकर के पूरा देश में एक आंदोलन चलाए थे, उसी रूपरेखा को तैयार करते हुए जयप्रकाश नारायण की धरती से, जयप्रकाश नारायण के घर से उनको माल्यार्पण करके पदयात्रा शुरू होगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोंदलपुर पंचायत के मुखिया सह बड़कागांव प्रखंड मुखिया संघ के सचिव वासुदेव यादव ने उपायुक्त हजारीबाग को आवेदन सौंपकर अपने जान का डर बने होने के कारण बताते हुए, साथ ही बीते दिन हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि गोंदलपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहन महतो का बीते 13-14 सितंबर को अगवा कर हत्या कर दिए जाने और पंचायत क्षेत्र में 3 प्रमुख कोयला खनन कंपनियों का कोयला उत्पादन से संबंधित कार्य करने और अज्ञात लोगों का लेवी वसूलने के कारण मनोबल बढ़े होने व आए दिन गांव के आसपास आपराधिक कार्य होते चले आ रहे हैं होने का हवाला देते हुए आवेदन में कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ अपने गांव का मुख्य प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हूं और मैं अक्सर गांव से बाहर जाया करता हूं। ऐसी आपराधिक घटना को देख सुनकर मुझे भी अपनी जान का डर सताने लगा है। मेरी जान की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस बल अंगरक्षक की ज़रूरत है, जिससे मेरी जान की सुरक्षा हो सके और अपने कार्यों में बिना डर भय के निष्पादन कर सकने का सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। आवेदन दिए हैं अपना सुरक्षा के लिए। डर है इसका। फिलहाल यही महीना में अगला 14 तारीख को घटा मेरा पंचायत में पंचायत समिति के अज्ञात लोग द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसका अभी तक कुछ पता नहीं है और इससे मेरा भी डर लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ 3 गो कंपनी लॉन्च होने वाला है और मोमेंट वहाँ तो हमको डर जैसा लग रहा है। अब हम मुखिया हैं, हम तो क्या कर सकते हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन से हमको मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। कैसा मदद चाहिए? सुरक्षा चाहिए। जिस हिसाब से मेरा
पंचायत है एकदम पूरा जंगली क्षेत्र में और हर ग्राम में हमको 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर दूरी रात या शाम या दिन को चलते हैं जंगल में। मेरा कुछ सुरक्षा चाहिए और जो उनका साथ जो घटना हुआ है उसका कातिल का भी बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रशासन नहीं पकड़े हैं, सुते हुए हैं। उसी का डर आपको भी था? हाँ, मेरा भी डर लगा हुआ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम वासुदेव कुमार यादव, वर्तमान मुखिया गोंदलपुरा पंचायत। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में प्रख्यात समाज सेविका और निहारिका ब्यूटी सैलून की निर्देशिका खुशबू जायसवाल ने अपने निवास स्थान पर भजन कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में धार्मिक महिलाओं ने अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में रानी अग्रहरी, रीता सोनी, अन्नपूर्णा मोदनवाल, किरण चौबे ने अपने भजनों से पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। आचार्य विनोद जायसवाल के अपने ढोलक वादन से भक्तिपूर्ण समा बांधे रखा। पूजा की शुरुआत दीप जलाकर खुशबू जायसवाल ने की। कार्यक्रम में चार चांद लगाया रॉयल झांकी ग्रुप ने, जो गौरा शंकर और गणेश जी की प्रस्तुति दी। खुशबू जायसवाल ने विधि विधान पूर्वक संपन्न कराया। आपको बताते चले कि खुशबू जायसवाल शाहगंज की तमाम संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, साथ में कई किटी भी चलाती हैं। इस किटी के माध्यम से कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करके आज एक विख्यात समाज सेविका में अपना नाम शामिल किया है। उन्होंने सभी अंतकों, सहयोगियों, शुभचिंतकों ने गणपति बप्पा मोरिया के नारे के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता हरि सहनी का भाजपा कार्यकर्ता ने सुगौली के छपवा में भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और जयकारे लगाए। मौके पर उपस्थित भाजपा नेताओं के प्रति उन्होंने आभार जताया। स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता हरि सहनी ने कहा कि बिहार में चाचा भतीजे की सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है। आए दिन लगातार घटनाएं हो रही हैं। वहीं क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने केंद्र सरकार के विकास कार्य को गिनाते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तरहसी प्रखंड के उदयपुरा वन पंचायत अंतर्गत बरकोमा मुख्य सड़क की स्थिति बदतर हो गई है। लंबे समय से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में यहां के ग्रामीणों ने अच्छी सड़क की मांग करी है। बुधवार को ग्रामीण बच्चन राम, हरिराम यादव, सगुनी पासवान, विदेश पासवान, दिनेश भुइयां, मोहन पासवान, नागेंद्र भुइयां, अखिलेश भुइयां, बाबूलाल यादव, संतू पासवान, कालो देवी, सुरेंद्र यादव, कालो देवी ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के इस मौसम में सड़क काफ़ी खतरनाक हो गई है और इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। लंबे समय से सड़क के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन ना तो विधायक और ना तो सांसद का ध्यान अब तक इस सड़क की ओर गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क जर्जर स्थिति में है। इस पर स्थानीय मुखिया महेंद्र पासवान ने कहा कि पंचायत में फंडिंग का अभाव है और इस रोड में पंचायत स्तर से पूरा साल भर का फंडिंग लगा दें तब पर भी यहाँ रोड अधूरी रह जाएगी। ये सड़क की लंबाई 2 किलोमीटर है। इस रोड बनाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। भी ठीक ठाक है। 13 महीना जुमा दिन होबे किया है। अभी देखिए 13-14 को काम किए हैं। स्पोर्ट काम जो है इम्पोर्टेंट काम किए हैं। स्कूल देखिए वहाँ बनवाएं, चौदुआरी बनवाएं, देखिए 100 नली बनवाएं। देखिए अभी हमारा बेदानी में 104 लाख के 5 लाख के काम हुआ, पीसीसी काम हुआ। तो देखिए सर ये विधायक नहीं है न संसद है, तो मुखिया है, छोटा बहुत तो चीज़ मिलता है। ऐसा अभी टेंडर में जाएगा रोड, ये कम से कम 2 करोड़ के रोड होगा सर। जहाँ से देख रहे हैं जर्जर 2 करोड़ रोड, 2 करोड़ का फंड तो मुखिया जी का पूरे 5 साल में आएगा। तो कहाँ से मुखिया जी के अगर काम देते हैं 5 करोड़ के या 1 करोड़ के, तो और तो लोग हैं, सारी लोग हैं। आरोप लगाया जा रहा था, उस पर क्या कहेंगे आप? वो ये झूठा आरोप है। क्या नाम हुआ? बचन देव व्यास। किस लिए गोलबंद हुए हैं आप लोग? इस सड़क को लेकर के, सड़क का बहुत स्थिति जर्जर है। देपुरा स्कूल से लेकर के बरकोमा बस्ती होते हुए महावीर मोड़ यानी जोगिया दह के भी नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। सड़क का स्थिति बहुत खराब है। जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, क्या नाम उनका? महेंद्र पासवान। उनका कैसा कार्यशैली है? मुखिया जी का कार्य कर जो शैली है बहुत सराहनीय है। जो साल भर से कुछ महीना भी बेसी हो रहा है। बहुत काम जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा था बहुत दिन से, वो कार्यक्रम मुखिया जी के द्वारा किया गया। सबसे पहले तो लकड़ाही और मटपुरी में सबसे बड़हन पानी की समस्या था, जो मुखिया जी के द्वारा वह समस्या को दूर किया गया। रही सड़क के बाद तो 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, चाहे वर्तमान मुखिया हों या
पूर्व मुखिया हूँ। मुखिया के फंडिंग का चीज़ नहीं है, ये मुखिया जी के पावर का बाहर का चीज़ है। ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सड़क का काम विधायक जी करा। मेरा नाम हीरामन यादव है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही सवाल है, जो मुखिया जी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मुखिया जी का काम है छोटा छोटा स्कीम बनाना, ये नहीं कि पौने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोड नहीं बनवा सकते। झूठ मूठ के कुछ लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि घूस लेते हैं। आज तक 1 रुपया घूस नहीं किसी से लिए। झूठ मूठ के जो आरोप लगा रहे हैं वो सारा गलत मैंने बोल रहे हैं। और मुखिया जी का जो कार्यकाल है अभी साल भर भी नहीं हो चुका है, उसमें अपना योजना धरातल पर धीरे धीरे गांव बाई गांव उतार रहे हैं। वो खुद देखने वाला चीज़ है जनता के बीच में। जो भी सड़क का मामला आया है, क्या सड़क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सड़क बनना चाहिए। सड़क का जो जर्जर स्थिति है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। लकड़ाही के भी बहुत से गांव के लोग आते जाते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना यही चाहते हैं कि विधायक जी से सड़क बनेगा, सांसद महोदय जी से सड़क बनेगा। उन लोग की इस पर ध्यान नहीं है, सिर्फ वोट के समय आते हैं और गाड़ी दौड़ाते हैं, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। वैसा आदमी को इस गांव से आपकी वोट नहीं मिलेगा। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बस्तर में पुलिस को एक आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल कोतवाली पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि आरोपी अनुभव यादव धारदार हथियार लेकर चांदनी चौक में धारदार चाकू लेकर रास्ते में लोगों को डराते धमकाकर भयभीत कर रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस निरीक्षक लीलाधर राठौर द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा चांदनी चौक नगर पालिका परिसर में पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अनुभव यदि निवासी जगदलपुर का होने का बताया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद कर लिया गया है। आरोपी के ऊपर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बस्तर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सम्यक नाहटा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर में प्रख्यात समाज सेवी मराठी समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री भाजपा मंडल शाहगंज के महामंत्री धीरज पाटिल ने बहुत ही उत्साह और पारंपरिक ढंग से गणपति बप्पा का पंडाल सजाकर विधि विधान द्वारा सपरिवार हवन कर पूजन सकुशल संपन्न करते हुए गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। देश और समाज के लिए सुख शांति के लिए गणपति बप्पा से प्रार्थना की। आपको बता दें कि इस 10 दिवसीय पूजनोत्सव में सुबह शाम भव्य आरती के साथ ही गणपति बप्पा के नारे और शंखनाद से पूरा वातावरण गूंजमान होता रहा। उनके द्वारा बुलाए गए अतिथियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। आज पिछले 11 दिनों से लगातार जो है गणपति बप्पा का कीर्तन भजन पूजन पाठन लगातार चल रहा था, जिसमें हर दिन कुछ न कुछ, कभी डांडिया, कभी भजन, कभी गरबा, ऐसे अनेक जो है कार्यक्रम इन पिछले 10 दिन के अंदर गणपति बप्पा के दरबार में हुआ है। और आज इस समय अभी हवन चल रहा है और हवन के उपरांत जो है शाम 7 बजे से भंडारा प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चलेगा। और कहना यही चाहूँगा कि गणपति बप्पा पूरे भारतवासियों की रक्षा करें, हर देश हमारा बहुत आगे जाए, साथ ही साथ हम, हमारा परिवार और हमारा समाज जो है उन्नति की ओर बढ़े, सुखी रहे, संपन्न रहे और सभी लोग जो है मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे, सब लोग आपस में सद्भाव बना रहे, ऐसा गणपति बप्पा की कृपा करें। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष बिहार आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति बिहार पटना के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया गया। बताते चले कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा संघ सचिव रीना देवी की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल का दावा किया गया है। सीडीपीओ रामपुर के अनुपस्थिति में बड़ा बाबू को सौंपा ज्ञापन। रीना देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रतिमाह मानदेय राशि दी जाए। जी, आपका नाम क्या हुआ? रीना देवी। रीना देवी, आप किस पद पर हैं? सचिव पद पर हूँ। सचिव पद जी। किस संघ का? आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का। अच्छा, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का। तो आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है?
हम लोग का वेतन चाहिए, वेतन चाहिए। भीख नहीं, वेतन हम लोग को चाहिए ठीक। जी। और ये मान लीजिए कि हड़ताल कब तक चलेगा? आज आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा, जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हड़ताल चलेगा। मुख्य मांग में क्या क्या है, कुछ पॉइंट है? जी हाँ बताइए। हम लोग का पर्यवेक्षिका पद मिलना चाहिए, सेविका लोग को, जी जी सहायिका लोग को आंगनबाड़ी सेविका बनना चाहिए। जी। हम लोग को शोषण हो रहा है, वे शोषण को दूर करना चाहिए। क्या क्या हो रहा है? हम लोग से काम लिया जाता है, हम लोग को मानदेय बंद करके और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? संगीता कुमारी अध्यक्ष। अच्छा, संघ के अध्यक्ष हैं। 4 घंटा का काम है, मगर हम लोग से 4 घंटा नहीं 12 घंटा काम लिया जाता है। जी जी। पोषण मनाना, पखवाड़ा मनाना, वे भी मनाने पर भी सेविका लोग को मानदेय की कटौती हो रही है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर है जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया से, जहां पर जरीहा रोड पर संचालित टायर को पिघलाकर तेल बनाने वाली फैक्ट्री ओम JBRD ऑयल LLP में शमशूल ने फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम, रोड सेड, ऑफिस ब्लॉक, ड्रेनेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ETP का काम करवाया था, जो अप्रैल माह में पूरा किया गया था। लेकिन अब ठेकेदार शमशूल का 4,46,000 रुपए कंपनी के मालिक ने देने से मना कर दिया है। वहीं कॉन्ट्रैक्शन ठेकेदार शमशूल ने बताया कि कई महीनों से गजनेर थाना के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज हम पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं और अपना पैसा दिलाए जाने की मांग की है। क्या नाम है? शमशूल जो नाम है मेरा। क्या समस्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में मैं एक कंपनी में काम किया हुआ था, वहाँ पे पैसे नहीं मिला है अभी तक। 4-5 महीने हो गए हैं और वो पैसे मांगने पे वो धमकी देते हैं और पैसा देने से मना कर रहे हैं। इसलिए मैं आया हुआ था SP साहब से मिलने के लिए, एप्लीकेशन भी दिया हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस थाने पे भी गया हुआ था, रनिया चौकी गया हुआ था और फामा चौकी गया हुआ था, गजनेर चौकी पे भी गया हुआ था। सभी जगह एप्लीकेशन दिया गया, बट कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब SP साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया है, अभी उम्मीद है काफ़ी, देखते हैं क्या होता है। कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? और 4 महीना हो गया लगभग। आज आप पुलिस अधीक्षक के आए हैं, क्या कहा है? सर ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई की। कितना पैसा है आपका? 4,46,000 रुपया है हमारा। क्या करते थे आप? पूरे फैक्ट्री का हमने सिविल का पूरा काम किया है, रोड बनाया है, ETP बनाया है, फैक्ट्री बनाया हुआ है उनका, और ऑफिस ब्लॉक बनाया है, ETP टैंक बना है। तो जो भी सिविल का काम हुआ था वो लेबर रेट पे हमने करा था, मटेरियल सारा उनका था। लास्ट में उन्होंने कहा कि पेमेंट हम लास्ट में करेंगे और धीरे धीरे पैसे रोक। जब आप थाना गजनेर गए तो क्या कहा पुलिस ने? थाना गजनेर पुलिस से उन्होंने कहा था कि हम बात करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की? कोई नहीं हो पाई। उनका उन्होंने फ़ोन भी करा था। क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं कि हमें पैसे मिल जाए ताकि हम लेबरों को अपने दे सकें। लेबर हमें काफ़ी परेशान कर रही है, तो उन लोगों को पेमेंट मिल जाए हमें, तो हम दे दें उन लोगों को। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी में एक विवाहिता की ससुराल में जलने से मौत हो गई है। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज में बाइक और सोने की चेन नहीं देने पर आग लगाकर जलाने का आरोप लगाया है। घटना घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के चंपापुर खास गांव की है। मृतका के भाई दीपेंद्र यादव ने बताया कि उसने अपनी छोटी बहन 25 वर्षीय कविता की शादी 3 साल पहले घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के चंपापुर खास निवासी स्वर्गीय चंद्र प्रसाद यादव के इकलौते बेटे धर्मेंद्र यादव से की थी। शादी के बाद से ही मेरा बहनोई और उसकी मां द्वारा हमेशा बहन के साथ मारपीट की जाती थी और बार बार कहा जाता था कि अपने भाई से बोलो कि बाइक और सोनी का चेन ला के दे। मैं गरीब आदमी हूँ, देने से मना कर दिया। 4 महीने पहले भी पंचायत हुई थी। गुरुवार की सुबह बहन से फोन पर बात हुई थी। रात में सूचना मिली कि उसके ससुराल वालों ने उसे जला दिया है। सुबह आए तो पता चले कि उसकी मौत हो गई। दीपेंद्र यादव ने बताया कि उसकी छोटी बहन से 1-1.5 वर्ष का बेटा भी है। घोड़ा सहन थाना अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया है। आरोपी पति धर्मेंद्र यादव और उसकी मां सुशीला देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।